नमस्ते दोस्तों, मीनू गुप्ता किचन में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। आज मैं फिर से आपके सामने दादी नानियों के जमाने की जो व्रत की रेसिपी होती थी वो लेकर के आई हूँ, जिसे खाने से आपके पेट में अपच नहीं होगी और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी कम मसाले के साथ, यानी कि 2 मसाले के साथ। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है और उसमें 1 चम्मच के करीब घी डाला है। जब व्रत में हम घी से के साथ कुछ सामान बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो वो पाचक हो जाता है। आपको पसंद नहीं है तो आप जो तेल खाते हैं वो भी यहाँ पर यूज में ले सकते हैं। जब हमारा घी अच्छे से गर्म हो जाए तब 1 चम्मच भर के हम इसमें जीरा डालेंगे। देखिए कहीं-कहीं पर जीरा नहीं खाया जाता तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा। 2 हरी मिर्ची लेकर के उसको बारीक-बारीक काट दिया, 2 हरी मिर्ची को थोड़ा लंबा-लंबा काट करके इसमें डाल दिया है, तो इससे इनका फ्लेवर बहुत आता है क्योंकि हमने कोई मसाले तो डाले नहीं हैं। 8 से 10 काली मिर्ची लिए जिसे कूट करके हम इसी घी में इनको डालेंगे। ध्यान दें, जब हमने जीरा चटकाया था तभी गैस को या तो आप धीमा कर दें या फिर बंद कर दें और उसके बाद आपको हरी मिर्ची, काली मिर्ची डालना है जिससे इसका फ्लेवर आ जाए। अगर आपको अदरक पसंद है तो 1 इंच अदरक लेकर के यहाँ पर कद्दूकस करके इसमें डाल दीजिएगा इसी टाइम पर, ताकि वो भी भुन जाए और उसका फ्लेवर भी अच्छा जाए, लेकिन मैंने अदरक का इस्तेमाल नहीं किया है। देखिए मैंने कितनी धीमी आंच रख रखी है जिसकी वजह से हरी मिर्ची का रंग जो है चेंज नहीं हुआ है, इसका फ्लेवर आ गया है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। यहाँ पर 2 गिलास के करीब हम यहाँ पर पानी डालेंगे। पानी आप अपने के अनुसार कर सकते हैं कि आप ज़्यादा बना रहे हैं, कम बना रहे हैं। जब पानी में उबाल आने लगे तब इसमें हम नमक डालेंगे। जब व्रत में नमक खाया जाता है ना तो यह सेंधा नमक प्रयोग किया जाता है। आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं, व्रत वाला नमक बोलते हैं या क्या बोलते हैं आप देख लीजिएगा, लेकिन हमारे यहाँ पर सेंधा नमक बोला जाता है। 1 चम्मच के करीब नमक डाल करके इसे हम अच्छे से उबालेंगे। जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाए तो पानी का कच्चापन निकल जाएगा, आँच को धीमा कर देंगे। यहाँ पर छोटे-छोटे साइज़ के मैंने 5 आलू लिए हैं जिन्हें उबाल करके छील लिया और उसके बाद हाथों से इस तरह से हम तोड़ करके इसमें डालेंगे। ध्यान दीजिएगा इसे काटना नहीं है, हाथ से तोड़ कर ही डालना है। इससे इससे ग्रेवी भी बन जाएगी और इसमें जो है छोटे-छोटे आलू के टुकड़े रहेंगे, तो उससे हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने इसमें कोई ज़्यादा मसाला नहीं डाला है। आम दिनों में जब हम सब्जी बनाते हैं तो प्याज, लहसुन, टमाटर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम बगैर टमाटर के और बगैर कुछ मसाला डाले हुए बना रहे हैं, तो आप देखिए कितनी सिंपल सब्जी भी मज़ेदार बनने वाली है। जब आलू अच्छे से इस तरह से आप डाल दें तो उसका चम्मच से इसे तोड़ें, छोटे-छोटे टुकड़े कर दें। इसमें उबाल आता जाएगा और आप आलू को तोड़ते जाएँ, इससे इसकी ग्रेवी भी बनती जाएगी और आलू की जो है थिक जो झोल है वो थोड़ा थिक भी हो जाएगा, क्योंकि और चीज़ तो हमें डालनी ही नहीं है। बस इसे आपको चलाते हुए इसे पकाना है इसी तरह ही। जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाए, 2 से 4 मिनट अच्छे से पक जाए, तब आँच को आपको धीमी करके इसे पकाना है थोड़ी देर। अभी देखिए इसमें थोड़ी ग्रेवी अलग नज़र आ रही है, पानी अलग नज़र आ रहा है। आपको ऐसे नहीं रखना है, बस इसे आपको दबाते हुए आलू को इस तरह से प्रेस करते हुए इसे आपको थोड़ी देर जब चला देंगे तो ये अपने आप ही ग्रेवी बन के हमारी तैयार हो जाएगी। धीमी आँच के ऊपर इसको 2 मिनट तक आप पकाएँ, उसके बाद बस इसमें धनिया पत्ती डाल देंगे और हमारी सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी। देखिए जब नवरात्रे आते हैं ना, हमारा ऋतु परिवर्तन होता है। जब अब इसमें कुछ ज़्यादा मसाला खाते हैं, जैसे हरी हल्दी खाते हैं, लाल मिर्ची खाते हैं, इसमें क्या होता है गैस एसिडिटी ज़्यादा बनाते हैं। गरम मसाला जब हम डालते हैं, तो उसकी वजह से हमारे शरीर को नुकसान होता है। तो वो क्या करते थे जब नवरात्रा आते थे तो व्रत करते थे। व्रत उपवास करने से हमारे पेट का डाइजेशन अच्छा हो जाता है और एकदम कम मसाले के साथ जब हम ये सब्ज़ी खाते हैं, तो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। अब कई लोगों को ऐसी सब्ज़ी पसंद आ जाती है, लेकिन जैसे मुझे तो थोड़ा चटपटा और खट्टा खाना पसंद है, तो मैं क्या करूँगी, इसमें हमने टमाटर भी नहीं डाला है, ना ही हम इसमें दही डाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे इसमें यहाँ पर थोड़ा-सा नींबू का प्रयोग करेंगे। अब कई जगह पर तो नींबू का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता तो आप स्किप कर दीजिएगा। कहीं पर टमाटर का प्रयोग नहीं होता है, तो कहीं पर दही का प्रयोग नहीं होता है। आपके यहाँ पर इन चीज़ों में से अगर कोई चीज़ नहीं प्रयोग में की जाती, तो आप उसे स्किप कर दीजिए, क्योंकि सभी शहरों में अलग-अलग तरीके से बना कर के खाते हैं। कई जगहों पर हरी मिर्ची का भी प्रयोग नहीं होता है, तो आप सिर्फ़ काली मिर्च के साथ भी इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जब हमने सारी चीज़ इस तरह से बना ली है और ये बन के तैयार हो गई है, तब बस इसमें नींबू का जूस डालेंगे। बंद करने के बाद ही नींबू का जूस डालिएगा, जब हल्की-सी ठंडी हो जाए, गरमा-गरम में नहीं डालिएगा कि उबलती हुई में आपको डालना है, वो नहीं डालना है।
आपको इस तरह से करिए और ये सब्जी बनके हमारी एकदम तैयार हो गई है। इसे आप साइड में रख सकते हैं। हम पूरी बनाएंगे ना, उससे पहले आपको सब्जी इस तरह से तैयार कर लेनी है। जब हल्की सी ठंडी हो जाएगी सब्जी, जब तक पूरी बनेगी तब तक सब्जी भी हमारी हल्की सी ठंडी हो जाएगी और बहुत ही शानदार लगेगी। मैं तो कहती हूँ कि हफ्ते में एक बार आप इस तरह से सब्जी बना करके जरूर अपने घर के बच्चों को दे, ताकि उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ी रहे और रोग जो है उनको ना हो। तो चलिए जी, यहाँ पर हम पूरी बना रहे हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक आलू का प्रयोग किया है। आपको आलू खाना पसंद नहीं है तो अगर शकरकंदी का मौसम हो तो आप यहाँ पर शकरकंदी ले सकते हैं। मतलब कई तरीके से ये बनाई जाती है। कई बार हम पेठे से बनाते हैं, लौकी से बनाते हैं, इस तरह भी हम बना लेते हैं। जैसे कोई सब्जी के साथ भी इसे बना करके हम तैयार कर सकते हैं, जो सब्जी हम व्रत में खाते हैं। जैसे पेठा हम व्रत में खाते हैं, लौकी हम व्रत में खाते हैं, तो उसका इस्तेमाल आप यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए जी, कद्दूकस हो गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, कुछ मसाले डालेंगे, जैसे कि काली मिर्ची और सेंधा नमक, यही खाया जाता है, वही हम इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर हल्का सा जो है जीरा का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, या फिर हरी धनिया की पत्ती जो है आप इस टाइम पे इसमें डाल सकते हैं, ताकि इससे फ्लेवर बहुत अच्छा है। कई बार हरी धनिया नहीं मिलता है, जैसे आज मुझे नहीं मिला तो मैं इसमें नहीं डालूंगी, हो तो इसमें जरूर डालिएगा, अच्छा फ्लेवर आता है। आधी चम्मच के करीब कूटी हुई काली मिर्ची मैंने डाली है। सेंधा नमक इसमें डालेंगे, यहाँ पर स्वाद के अनुसार आप डाल दीजिएगा। अब 1 कप भर के मैंने यहाँ पर लिया है सिंघाड़े का आटा। मैंने यहाँ पर सिंघाड़े का आटे का प्रयोग किया है। आप यहाँ पर राजगिरी का आटे का प्रयोग कर सकती हैं, कुट्टू का आटे का प्रयोग कर सकती हैं। लेकिन कई बार कुट्टू का आटे से क्या होता है, कई लोगों को घबराहट हो जाती है, क्योंकि उसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, कईयों को घबराहट होने लग जाती है, या कई को जो है बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है। इसके साथ कई बार मुंह पे छाले हो जाते हैं मुंह पर। तो मैंने यहाँ पर सिंघाड़े का आटे का प्रयोग करके आपको दिखाया है। सिंघाड़े का आटा तासीर में ठंडा होता है। जब हम इस तरह से बना करके तैयार करते हैं, तो जिनके पेट का में दिक्कत आती है, जिन्हें पेट में, तो वो जो है दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए मैंने यहाँ पर सिंघाड़े का आटा का प्रयोग किया है। अब ये हाथ में हल्का सा चिपकता है, पानी नहीं डालना है आपको, एकदम टाइट टाइट करके हाथों से अच्छे से मसलते हुए इसको गूंद लेना है। इस आटे को जब आपको रोटी पूरी बनानी है ना, सब्जी बनाने के बाद तभी गूंथिएगा, नहीं तो क्या होता है, अगर आपने इसे रख दिया 10 मिनट के लिए तो ये थोड़ा नरम हो जाता है आटा। तो उसको आप क्या करेंगे, हाथों हाथ तुरंत आप इसे लगाएं और तुरंत ही पूरी बनाएं, तो ये बहुत अच्छी बनके तैयार हो जाएगी। अब ये आटा ना रोटी से थोड़ा सा टाइट है और पूरी के आटे से हल्का सा सॉफ्ट है। बस इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे और लोइयां बना करके इसको हम तैयार कर लेंगे। देखिए, मेरी यहाँ पर वीडियो बन रही है तो कुछ टाइम लग जाता है कैमरे को इधर उधर करने में, तो थोड़ा सा आटे को टाइम और ज्यादा लग जाता है, 10 की जगह 15 मिनट भी लग जाती है। जब हम लोग आम घर में बनाते हैं ना, तुरंत बनाते हैं, तुरंत ही इसे बना लेते हैं, तो आटा ढीला भी नहीं होता है, मतलब नरम नहीं होता, और बहुत अच्छे से पूरियां हमारी बनके तैयार हो जाती है। सारी पूरियां की जो लोई है हम बनके तैयार बना के रख देते हैं। ये आटा जो है, इसकी हमने 1 कप से, मतलब छोटा वाला जो आधा कप था ना, उससे हमने 10 पूरी बना करके तैयार कर ली है। तो आप देख लीजिएगा, आपके घर में जितने लगे उसे बना करके आप तैयार कर ले। आप इसे ना व्रत के साथ साथ आम दिनों में भी बच्चों को दे सकती हैं। ये आटा लेडीज की प्रॉब्लम जो होती है उन्हें भी अच्छा करता है, तो जरूर इसे बना करके आप दीजिएगा जब ऋतु परिवर्तन होता हो, यानी कि जब सर्दी से हम गर्मी में आ रहे होते हैं ना, तो हमारा पेट का जो है डाइजेशन खराब रहता है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। अब आप चाहें ना तो इसे तेल की सहायता से भी बना सकते थे, लेकिन तेल की सहायता से मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि ये अच्छे से पूरी बिल नहीं पाती है। अब मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, जैसे हम आप गेहूं की पूरी बनाते हैं ना हम लोग, वैसे ही ये बन के एकदम तैयार हो गई। देखिए, सूखा आटा लगाइए, ये आटा वही है जो सिंगाड़े का आटा था। बस इस तरह से जैसे पूरी बेलते हैं, बस बिल्कुल ही वैसी ही पूरी बना करके हमें तैयार कर लेनी है। कईयों से इतनी पतली नहीं मिलेगी ना, तो आप थोड़ी सी हल्की सी मोटी भी इसकी रख सकती है। और इस तरह से पूरी बना बना के मैं आपको 2 से 3 पूरी दिखा देती हूँ, एकदम तैयार हो गई। देखिए, बिल्कुल परफेक्ट मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप जब गैस पर तेल गरम करने के लिए रख दे, या फिर घी गरम करने के लिए रख दे, तब आप इस तरह से पूरी बनाएं और तुरंत ही इसे डाल करके आप फुला फुला के बनाएं। 10 की 10 पूरी फूलेगी आपकी। एक भी पूरी ऐसी नहीं है कि जिसको आपको जो है आपकी एक दिक्कत आएगी फूलने में। जब आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो पूरी एकदम आपकी फूली फूली बनेगी। ध्यान क्या रखना है, गैस को ज्यादा धीमा नहीं रखना है और गैस को ज्यादा तेज नहीं रखना है।
एकदम तेल गर्मा-गर्म नहीं होना चाहिए। पहले मैंने पूरी डाल के एक पूरी डाल के आप देख लिए, थोड़ा-सा दाना आप डाल कर के आटे का चेक कर सकते हैं। अगर वो तुरंत ऊपर आ जाए तो समझ लीजिएगा एकदम जो तेल है हमारा परफेक्ट तैयार हो गया है। अभी ये तेल हल्का-सा ठंडा है, मतलब इतना गरम उबलता हुआ गरम नहीं है, धीरे-धीरे पूरी ऊपर आ रही है, फूल के देख रहे हैं एकदम है तो तैयार, पर हल्का-सा जो है ये अभी और गरम होना है। तो एक पूरी को मैं अलट-पलट करते हुए इस तरह से सेक लूँगी। बाद में जो है जब तेल थोड़ा हल्का गरम हो जाएगा और तब हम इसको जो है इसको सेकेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है, पहले तेल को आपको एकदम गरम कर लेना है, फिर आपको मीडियम गैस कर लेना है, उसके बाद जो है आपको पूरी इस तरह से बनानी है। ये देखिए दोस्तों छोटी-छोटी बातें होती है, जब हम छोटी-छोटी बातों को देख कर के खाना बनाते हैं ना, तब खाना बहुत अच्छा बनता है। अब हमें तो आदत है, जिनको प्रैक्टिस हो जाती है उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती, हमें पता है कब धीमा करना है, कब तेज करना है। लेकिन जो बच्चे नए हैं, जो बिगिनर है, जिन्हें खाना बनाना नहीं आता है या जिनका खाना अच्छा नहीं बनता है, कारण कुछ नहीं है, सिर्फ यही कारण होता है जिसकी वजह से कि आपका खाना अच्छा नहीं बनता है। अब ये देखिए मैंने पूरी बना कर के तैयार कर ली है, बस आपको अलट-पलट करते हुए मैंने दिखाया है, तब ये ऐसे दिख रही है आपको। अब जब तेल गरम हो गया है तो हम इसमें क्या करेंगे, अब मैं आपको दिखाऊँगी कि 2-2 पूरी आपको कैसे बना कर के तैयार कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से हम पूरी को बनाते जाएँगे और पलटते-पलटते उसे सेकते जाएँगे। देखिए, यहाँ पर जब पहली पूरी बनती है तो गाय की बनती है, उसके बाद जो है हमारे यहाँ पर बाद में बनाई जाती है। अगर आपके यहाँ पर गाय की पूरी नहीं बनाई जाती है, तो आप छोटा-सा टुकड़ा जो है इसमें बना लें और बनाने के बाद आप अग्नि को भोग ज़रूर लगाया करें। कभी भी व्रत करते हैं ना तो खाली ऐसे नहीं बनाना चाहिए कि हमने ही बनाया और हम ही खा रहे हैं, तो उससे व्रत का हमें पूरा लाभ नहीं मिलता है। व्रत उपवास में जो हम करते हैं, थोड़ी-सी अग्नि देवता को हमें प्रसाद लगा देना चाहिए। मतलब जो आग है वहाँ पर आप रख दीजिए। कई बार हलवाइयों को आपने देखा होगा, बनाते हैं कोई भी चीज़ तो शुरुआत में वो जो है अग्नि को भोग लगाते हैं। या हमारी जो दादी-नानियाँ हुआ करती थी, वो भी अग्नि को भोग लगाया करती थी। पहले तो सिगड़ी हुआ करती थी, अब हमारे पास गैस चूल्हा है तो हम इस तरह भी प्रसाद इसको लगा सकते हैं। वो भी जो है अच्छा हमारे घर में फिर जो है खाने में बरकत करता है। कई लेडीज़ों के हाथों में खाने में बरकत नहीं होती है, खाना बना नहीं कि वो पहले ही जो है वो भूखा रह गया, वो भूखा रह गया। और जो हमारी पहले दादी-नानियाँ घर में बड़े-बुजुर्ग बनाया करते थे ना, उनके हाथ में इतनी बरकत होती थी कि जितना खाना बनाए ना उसमें भी से भी वो बच जाता था, मतलब सबका पेट भर जाता था। ऐसे नहीं होता था कि मैं भूखा हूँ, ऐसे नहीं होता था। तो कारण यही है छोटी-छोटी बातों का जब हम ध्यान रखते हैं, हम जब खाना बनाते हैं ना, हम जो लेडीज़ खाना बनाती हैं, उन्हीं को ये सब चीज़ें पता होता है कि हमको कैसे करके खाना बनाना है, जिससे कि सबका पेट भरा रहे और आराम से सबको जो है घर में बरकत से खाना बने। कई लेडीज़ों के हाथों में कितना मर्ज़ी खाना बना लीजिए, लेकिन वो खाना पूरा होता ही नहीं है और कई जो हमारे घर में दादी-नानियाँ, हमारी सासू माँ वग़ैरह होती थी, तो वो कितने ही मर्ज़ी बंदे आके खा लें, आस-पड़ोस के भी खा जाया करते थे, लेकिन खाना उनका फिर भी जो है बरकरार रहता था और जो है भरा रहता था, मतलब भंडार भरे रहना ये भी हमारे हाथों से ही देखा जाता है। तो आप छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, तो आपका खाना भी जो है बहुत अच्छा तो बनेगा ही बनेगा, साथ में बरकत वाला भी बनेगा। देखिए हम आम गृहस्थी है, मैं आपके साथ वो बातें साझा करती हूँ, जो घर में ज़्यादातर माँ-बेटियाँ, सासू-बहुआ या घर के जो और सदस्य होते हैं, यही साझा करते हैं। तो मैं वही बातें आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो हमारे घरेलू बातें होती हैं। देखिए इस तरह से बात करते-करते पूरियाँ बन गई है, एकदम बन के तैयार है। तो यहाँ पर मैंने इन पूरियों को ऑर्डिनरी रैप के पेपर पे रखा है, ताकि इनका क्रंच बना रहे, ये सॉगी ना रहे। बढ़िया मैं कहूँगी अगर आपने इसे बना करके खा लिया ना, आपका पेट अगर आप कहते हैं कि मैं व्रत करती हूँ तो मेरी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है या फिर पेट का डाइजेशन खराब हो जाता है, तो ये मेरी दादी, मेरी मम्मी जो बनाती थी खाना, यही मैंने आपके साथ ये शेयर किया है, जो मुझे बचपन में खाना बना करके मेरी मम्मी खिलाती थी। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? क्या आप भी ऐसे ही खाना बनाते हैं? ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैंने आपके साथ सारी बातें शेयर कर दी। टमाटर आप नहीं खाते हैं तो आप किस तरह से बनाएँगे? अगर आप 9 के 9 दिन व्रत रहते हैं तो आप किस तरह से खाना बना कर के खा सकते हैं? मैंने दही भल्ले की रेसिपी भी आपके साथ शेयर की हुई है। आलू का हलवा भी शेयर किया हुआ है। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू गुप्ता किचन।